राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कि राधा मेरी स्वामिनी हर में राधे को दास जन्म जन्म मोई दीजियो श्री चरणों का वास। आदरणीय बड़ी ही रोचक और बड़ी रमणीक और बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली आज की पावन कथा है। आप सभी सुनेंगे कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा पांडित कर्म हुआ और कैसे बांके बिहारी लाल का राधा रानी सरकार से पाणिग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है और बड़ी ही रोचक कथा है। आइए कि श्री राधे हैं जगत मां और योगिनियों को योग जो जन राधे को जपे कट जाते सब रोग। आपने देखा होगा ब्रज क्षेत्र में कि जो राधे राधे कहते हैं उन्हें श्री कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। आइए राधा रानी कौन है, बड़ी ही रोचक कथा है कि बरसाने के ब्रजमान गोपी ये उनकी सुता प्यारी है। बरसाने के एक गोप हैं जिनका नाम है वृषभान, ये उनकी पुत्री हैं। और आगे हरे बरसाने के वृषभान गोप ये उनकी सुता प्यारी है। अरे कीरति माता बताते हैं। यहाँ तक तो बताया है कि मैया राधा को भगवान कन्हैया अपना इष्ट मानते हैं और राधा जी के प्यार में, श्री कृष्ण के प्यार में
कोई संशय नहीं की जाती है आज भी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण ब्रज के रसिया थे, तो राधारंग रंगीली है, के कान्हा के साथी ग्वाला है, तो राधा की 8 सहेली। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि राधा जी का नाम जाप करने से बांके बिहारी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। लोग राधा में और कृष्ण में अंतर समझते हैं और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आइए विवाह कैसे हुआ तो वो हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। कि यमुना का तट जहां कदम का बट, के मुरली श्री श्याम बजाते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान राक्षसों का संहार करने के लिए आते हैं, लेकिन राम रूप में भगवान मर्यादा धरती पर छोड़ के गए और कृष्ण रूप में भगवान ये बता के गए हैं कि जीवन में प्यार से दुनिया में बड़ी कोई दौलत नहीं है। बरसाने से राधा को, बरसाने से वो राधा को अरे अपने पास बुलाते हैं। भगवान कन्हैया मुरली बजा करके रोज बुलाते हैं कि आओ, लेकिन राधा आज तक नहीं। के ब्रजमोहन नगर में श्री राधा के मोहन के गुण वो गाती थी, के तन मन से नो छावर पर, तन मन से नो छावर उन पर, उन्हीं से प्रीति बढ़ाती थी।
श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण राधा के ध्यान में रहते हैं और कन्हैया राधा का चिंतन करते हैं, राधा रानी कृष्ण का चिंतन करती हैं, लेकिन मेल नहीं हो पाता है, मिलाप नहीं हो पाता है, मुलाकात नहीं हो पाती है। दर्शन के लिए राधा रानी व्याकुल रहती हैं, लेकिन भगवान कन्हैया बड़े ही चतुर हैं, वो कैसे भी करके राधा के दर्शन कर ही लेते हैं, चाहे भेष बदल के जाएं, चाहे कैसे भी जाएं। लेकिन दोस्तों, एक सहेली बोली है राधा से, काय को दास बैठी है, तो कहने लगी दीदी अरे नैनन को दोष, अरे प्यार की उम्र नाए होती, आज तक देखा ही नहीं है। लोग बताते हैं कि इतने सुंदर हैं, बड़ी अच्छी लौंछव है, और मैं उनके सुंदर रूप के गुणगान सुन के ही खो जाती हूँ। जब मेरे पास आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। प्रेम की दीवार हर जगह होती है, राधा सहेली आंसू बहाती है। ललता विशाखा बोली तू रो मत, ऐसा कैसा प्यार है जो तूने आज तक देखा ही नहीं हो, तू उनके लिए रोती है? पता नहीं क्या है। तो ध्यान देना मित्रों, जिसका भगवान ने संयोग बनाया होगा वो इंसान दूर दूर रह करके भी एक दूसरे के लिए परेशान हो जाते हैं। आपका किसी से हित है, वो अगर कुछ सोच रहा है और वो क्या सोच रहा है, अगर तुम उसके प्रेमी हो तो जरूर डिस्टर्ब होगा, आपको परेशानी होगी और आप समझेंगे कि वो पीड़ा में है। तो ललता कहने लगी हैं, बहना अरे तुम जिनका चिंतन करती हो और वो रोज बरसाने आते हैं, गाय चुमाने ले जाते और मित्र मंडली साथ रहती, हम तो रोज देखते। राधा बोली शायद देखती तो मैं भी होंगी पर पहचान क्यों नहीं पाती हूँ। सब लोग कहते हैं कि सिर पे मोर पंख लगा रहता है, हाथ में मुरली होती है और बड़ी ठुमकीली चाल चलते हैं,
जिसकी तरफ एक बार देख लेते हैं उसका ध्यान चिंतन नजर अपनी ओर खींच लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं देख पाती हूँ? बोले वो तेरे नैनों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो राधा जी बोली सखी एक काम करेगी क्या? सेवक ब्रह्मा तिनको ध्यान धरे के कोई उनको दर्श कराई दैयो। ललिता बोली बिल्कुल बनाऊंगी। भगवान कन्हैया का विग्रह बना रही हैं सखियां और राधा को दिखा रही हैं। तो राधा ने देखो हरे कितना सुंदर वो हरे फोटो था, हरे देख के मन से मोह गई के वे सुंदर होकर बिस्तर पर निदिया में सपना देख गई। मेरे भैया राधा जी जो ये शब्द है ना, सखियों से वार्तालाप, ये सब सपना है। और जैसे ही खोई खोई रहती हैं और फिर सपना देखती हैं, तो आगे सपने में क्या है? के भांडीर पिपल यमुना को तट हरे पीला पटकाना के तन में, अरे राधा संग मोहन नाच रहे और राधा को सह रही मन में। मैया राधा भगवान कन्हैया का फोटो देख करके रात्रि में जब सोई तो सपना आया के राधा की नदिया टूट गई कि रमी गए चित चोर मुरारी है। प्रीतम प्रीतम प्यारे प्यारे कहीं के राधा किलकारी है। राधा जी का सपना जब टूटता है तो व्याकुल हो जाती हैं। और दोस्तों सपने तो अक्सर कर लोगों को तोड़ ही देते हैं, परेशान कर ही देते हैं। राधा जी सपना देखकर ऐसे बैठी हैं जैसे बहुत दिन से बीमार हैं। तो श्रोताओ कहे विशाखाओ राधा अरे क्यों इतनी घबराए, अरे पाना है यदि श्याम को तो श्याम से नेह लगाए। क्यों परेशान है?
क्यों? कहने लगी हैं राधा रानी, सहेली तू क्या जाने कि ये बीमारी कैसी है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ होता क्या जा रहा है। हारे सुन ले विशाखा अर्ज एक मेरी, श्याम को बुला दे इच्छा है मेरी। श्याम को बुला दे इच्छा है मेरी। राधा की आंखों में आंसू हैं और कहने लगी, ललता एक काम करेगी, बोल। हरे वृंदावन गई ओरी दीदी, वृंदावन गई ओरी बहना, करियो मती देरी, श्याम को बुला ला इच्छा है मेरी। है घनेरी, श्याम को बुला ले इच्छा है मेरी। श्रोताओ, राधा को इतना विदृढ़ देखा, आंखों में आंसू देखे तो सखियां सोचने लगी लाओ इन्हें मिलवाई देते हैं अब, क्योंकि भगवान कन्हैया सिर्फ राधा से नहीं मिलते थे, बाकी सब गोपियों से हंसी मजाक करते थे, आदान प्रदान बातों का करते थे, राधा की कुशल पूछते थे, लेकिन राधा से आमना सामना। तो मेरे भैया आज ललता रानी पहुंची हैं भगवान कृष्ण के पास और बोली हैं, अरे राधा की सखी मनमोहन के ढंग वृंदावन आई, राधा की
भगवान श्याम ने अरे कथा सुनी सारी, अरे बनी योजना मनमोहन की सुनियो नर नारी। भक्तजनों, भगवान ने सहेली से कहा कि तुम आई हो, ज्यादा दिक्कत है क्या? बोले हाँ। बोले तुम तो उन्हें रोज देख लेते हो और वो तुम्हें नहीं देख पाती हैं। अच्छा, तुमने मेरे बारे में बताया उनको कि वो मुझे पहचान लेगी? हाँ बिल्कुल पहचान लेगी। अब तो कन्हैया तुम किसी भी भेष में जाना पहचान लेंगी। अच्छा, तो हम नारी भेष में जाएंगे, तुम बताना नहीं? बिल्कुल। अरे बने बिजलारी, अरे चले बरसाने, बने बिजलारी चले बरसाने। भगवान घूंघट मारते भये ललता से बोले, विशाखा से बोले कि तुम अपनी सहेली को बताना नहीं कि मैं श्याम हूं। अच्छा, ए बने ब्रजलारी चले बरसाने। प्रेम में आदमी क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते हैं। बड़े बड़े विद्वान गाते हैं कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की पलती हुई डाली देखी, हरे प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, हरे प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है।
भात। कितने उछीट हो तुम, लेकिन जब तुम 10-5 दिना के भूखे हो ना, तो तुम लोगों के झूठे चावल खा लोगे। भूख न जाने झूठो भात, अरे नींद न जाने टूटी खाट, के बुझ दिल क्या जाने दिल की बात, प्रेम न जाने जाति गुजाती, मेरे भैया भगवान कृष्ण नारी बन के राधा के समक्ष पहुंचे, लेकिन राधा जी पहचान नहीं पाई। तो ललिता और विशाखा ने कहा कि ये बिल्कुल पड़ोसन है कन्हैया की, इनसे बात कर ले, मन हल्का हो जाएगा। तो राधा ने पूछा कि आप कौन हो, क्या करती हो? तो कहने लगे हैं कन्हैया नारी बन के सहेली। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तुम दूर रहती हो इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। यशोदा का लाला बड़ा ढीठ है, बड़ा बहुत 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 चोर भी है वो। अरे आज सवेरे ओ राधा मैं दही की मटोकिया लाई, भगवान अपनी बुराई स्वयं कर रहे हैं नारी बन के। अरे आज सवेरे ओ राधा में दही की मटोकिया लाई, अरे मनमोहन ने घेर की, अरे गिरधारी ने घेर की, मोती जबरन करी लड़ाई, मेरी सखी गले की माला गई मेरी थोड़ी, अरे दई सब रोटी करी गो मेरी दई मथुनिया फोरी, काउ दिन कंस पे कैद कराऊंगी, तू साची मान सहेली, काउ जा पे लट पराऊंगी, साची मान सहेली। भगवान ने अपनी ही बुराई जब राधा रानी से की, तो दोस्तों कैसेट सुन रहे हो, एक काम की बात बताता हूं। अगर तुम्हारे घर के रिश्तेदार, दोस्त, मित्र तुम्हारी बुराई सहन करने लग जाएं, तो रिश्ता खत्म कर देना। ये मैं बता रहा हूं। अगर कोई अपना तुम्हारी बुराई चुपचाप सहन कर रहा है, सुन रहा है, तो तुम्हारे साथ भविष्य में वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कि राधा बोली ओरी सखी ओछी कर रही बात, हरे मन मोहन के बिना हरे मोहन है कछु सुहात। और तू कन्हैया की बुराई करती है, तू कन्हैया के पैर की धोवन तक नहीं है, तेरी हैसियत कमजोर होगी इसलिए तू चिढ़ती है। राधा रानी बोली हैं भगवान से, हरे छह दिल के गिरधारी ने हर सखी
कंस की धमकी दे रही है? अरे जो कंस राज ने भेजे थे वो राक्षस संहारी है। सोच समझ के बुराई करना। जब तुम लोग पानी पीने से डरते थे ना, उस ताल को साफ करा दिया, कालिया नाग को भगा दिया और गोवर्धन गिर को धारण करके हरे संतों के मान को बढ़ा दिया। राधा जी क्रोधित हैं तो भगवान नारी के भेष में एक बात और कही, हरे वो घर घर चोरी हरे करता है और वो गुलचा सखियन के खाता है और नानी के आगे नंसार की हरे प्रशंसा नहीं कर पाता है। चल भाग यहां से, भाग। भगवान समझ गए कि ये मेरी बुराई सहन नहीं कर पाती है। भगवान उठ के चले, छम 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 पायल बज रही हैं, लेकिन जैसे ही वो सहेली उठ के गई, कन्हैया जी उठ के गए तो धक्का सा लगा। तब राधा उनको सोचने लगी कि ये कृष्ण की बुराई कर रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छी क्यों लग रही है। तभी सहेलियां बोली, हरे गोपी बोली मीठे बैन हरे राधा काहे जुल्म गुजारो। विशाखा ने कही, ए लड़की, ए सहेली। भगवान ने घूमट देख, क्या है, ले इधर आओ। भगवान समझ गए अब खोल पट्टी खोल देंगे। सहेलियां बोली हैं भगवान का हाथ पकड़ के राधा से, राधा के तुमने ये यहाँ बुलवाई फटकार लगाई। बने सुरक्षित करो पथिनेन राधा काहे जुल्म गुजारो।
मेरे भैया सहेली बोली कि तू जिनके प्यार में पागल है, जिनको देखने को तरसती है, ये वही हैं। ऐसे करके हाथ जोड़े हैं। राधा रानी ने बोली, केशव आप। हरे राधा की रात कटती ना है, बैरी ने ये पीर फटती ना है। ये गांठे ते प्रेम घटत ना है, श्याम धोती प्रेम घटत ना है। भगवान बोले, क्या चाहती हो? बोलिए क्या बात है? कि राधा बोली, श्याम से तुम हो चतुर सुजान, मम हित ब्रज नारी बने खूब कियो ऐसा। भगवान बोले, हम तो नारी बने, प्रेम में तो लोग बाबा बन जाते। श्रोताओ, राधा जी कहने लगी, मेरा एक काम करोगे? कहने लगे भगवान, बोलो। अरे हाथ जोड़ी राधा कहने लगी, अरे ब्रज रक्षक सुनियो अरज हमारी। और ध्यान दें, कुछ महीनों बाद भगवान नारी बने थे ना, उसके कुछ महीने बाद जब प्रेम चलता रहा, तब राधा जी कहती हैं, अरे दर्शन आसो पूर्ण भई, पूर्ण भई, अरे पूर्ण भई, के मन आशा पूर्ण करो मुरारी। क्या आशा है? अरे तुम मेरे फूला बन गई हो, बन गई हो। आप मेरे पति बन जाओ ना। अरे तुम मेरे प्रीतम बन गई हो, प्राणा बन गई। अरे कोई बनाए लो तुम घरवाली। लोग कैसा कृत्य कर रहे हैं। किया छवि पे पाठक जी बलिहारी। श्रोताओ, भगवान ने नारद से कहा कि नारद, राधा की इच्छा पूरी की जाए। भगवान बोले, प्रभु आपको जो उचित लगे, जो उचित लगे
अच्छा हाँ श्रोताओ हुआ ये, आरे सुने प्रभु को आदेश, ना रही कलेश भई तैयारी, अरे राधा की 8 सहेली जग में खुशी भई बड़ी भारी, ब्रह्मा पढ़ रहे मंत्र, लाला कई भंवरिया डाली, अरे कई भंवरिया डाली रे भैया, कई भंवरिया डाली, अरे ब्रह्मा पढ़ रहे मंत्र, राधा की दई भंवरिया डाली, राधा बन गई सुंदर नारी, वरना बन गए वो गिरधारी, राधा बन गई सुंदर नारी, स्वाधीन ब्रह्म पराशक्ति आदिशक्ति से विवाह हो रहा है और किसी को मालूम नहीं है। ब्रह्मा जी हैं, देवतुल्य शक्तियां हैं और राधा की केवल 8 सहेली हैं, कोई ग्वाल नहीं है। ब्रह्मा मंत्र रहे उच्चारी, ब्रह्मा मंत्र रहे उच्चारी, उन पे कृपा करी बनवारी, ब्रह्मा मंत्र रहे उच्चारी, साथ राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ है। ब्रह्मा जी ने पांडित कर्म किया है, तभी भगवान कृष्ण कहते हैं राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। बड़ा ही सुंदर भाव है।
श्रीमान सुधीर यादव जी जो राधा रानी कैसेट कंपनी के ओनर है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। श्रीमान सुखवीर भैया जी नगला भाट के ढोलक पर संगति कर रहे हैं। श्रीमान राजू अध्यापक जी झनकार दे रहे हैं और मैं भारत आपके सामने कथा प्रस्तुत करता हूं। हरे मर्जी नाथ तुम्हारे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी और राधा रानी का विवाह कैसे हुआ, बड़ा ही प्रेम से भरपूर प्रसंग था, आपके सामने पेश किया है। अगर कोई गलती हो तो अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र समझ के क्षमा कर देना। के मेरो भारत शास्त्री नाम के छोटो सो सुहावली गाम मेरी राम 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 मेरी राम राम राम। कथा गाई तुम्हें सुनाई अब रहे हम शीशन नवाई सिद्ध होंगे सबके काम मेरी राम राम राम। सखियां गीत गा रही हैं, राधावर श्याम सखियां मधुर धुन गावे। पहले माली आई फिर जाई कि संग में शंकर को लाई, शंकर को लाई। बेतो बैठी शिव माम सखियां मधुर धुनी गावे। कि अब के पाठक जी आए, पाठक जी आए।
सुलाए भारत गायरो हरि नाम सखिया